नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम परदेस कहानी के सिलसिले में मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में और कुआलालंपुर के दिल ट्विन टावर पर मौजूद हूँ। ट्विन टावर जो है वो कुआलालंपुर का दिल है। यहाँ पर दुनिया भर के सयाह आते हैं। कहते हैं कि मलेशिया की आबादी इतनी नहीं है जितने दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, यानी इनकी आबादी से भी ज़्यादा सयाह यहाँ पर आते हैं। और दुनिया भर के टूरिस्ट जो हैं वो मलेशिया का साल भर में रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साल भर एक जैसा टेम्परेचर एवरेज 36 टेम्परेचर रहता है। नाजरीन, मलेशिया के बारे में आपको ये भी बताता चलूँ कि मलेशिया ने पाकिस्तान के 10 साल के बाद आज़ादी हासिल की, लेकिन मलेशिया आज तरक्की की उन मंजिलों को छू रहा है कि जहाँ वो जापान को भी पीछे छोड़ चुका है। इस मुल्क में 97% लोग पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, अमन मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरे मुल्कों से आने वालों की बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने हुक्मरानों से मोहब्बत करते हैं और हत्ता के हुक्मरान भी इनसे मोहब्बत करते हैं। मैं इस वक्त कुआलालंपुर के शहर के अंदर ट्विन टावर के सामने मौजूद हूँ। ट्विन टावर एक ऐसी बिल्डिंग है कि जो मलेशिया के लोगों ने एक अजूबा बना दिया है। आपने अमेरिका में ट्विन टावर का नाम सुना होगा, जापान में बुलंदो बाला इमारतों का नाम सुना होगा, चाइना में बुलंदो बाला इमारतों का नाम सुना होगा, हत्ता के यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। लेकिन मलेशिया ने इन सब को तरक्की में पीछे छोड़ दिया है। मलेशिया बड़ी बड़ी इमारतों को तामीर कर रहा है और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात तामीर कर रहा है वो है इखलाक, पीस, अमन, टॉलरेंस और हारमोनी जो है। इसका सबक जो है वो आपको मलेशिया में मिलेगा। मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जो सही तौर पर इस कहने के हक में जानब है कि मलेशिया ट्रूली एशिया। और आज मैं आपको मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में बसने वाले पाकिस्तानियों से भी मिलवाने वाला हूँ। तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी यहाँ आबाद हैं। पाकिस्तान से अपने मुल्क को छोड़कर प्रदेश में बसने वाले इन लोगों की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ जैसी धरती को छोड़ा है, किन मसाइल के तहत छोड़ा है, क्या सियासतदानों ने इनको वतन छोड़ने पर मजबूर किया है, क्या मुआशी तौर पर ये कमज़ोर थे और यहाँ पर आकर इन्होंने अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत किया है। ये कहानियाँ हम इस आपको जो टूर करवा रहे हैं KL टावर का, इसके बाद आपको लोगों से मिलवाएंगे और उनकी कहानियाँ सुनवाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम अपने प्रदेश कहानी प्रोग्राम के सिलसिले में मैंने आपको पहले बताया, मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में मौजूद हैं। और कुआलालंपुर में लाहौर की तरह का हफीज़ सेंटर, जहां मोबाइल फ़ोन की शॉप्स हैं, कंप्यूटर रिपेयर्स की शॉप हैं। और ये दिलचस्प बात है कि सब दुकानें जो हैं वो पाकिस्तानियों के यानी उसमें इन्होंने अपना कारोबार जारी रखा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि इन पाकिस्तानियों से इनके मसाइल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मौजू भी बेसिकली यही है। प्रदेश कहानी में हम पाकिस्तानियों से बात करते हैं, तो इनसे बात करते हैं। एक और पाकिस्तानी हमारे साथ हैं। ये ख़ासे जो है मुतहरक आदमी महसूस होते हैं और कराची जैसे सनती शहर से इनका तल्लुक़ है, लेकिन ये अपना शहर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर मलेशिया में क्यों आए हैं, इनसे पूछते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। प्रदेश कहानी बरतानिया के एक टीवी चैनल पे चलने वाला प्रोग्राम है। आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान में कराची जैसे सनती शहर में जहाँ लोग आकर उन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन बनाया, आप वहाँ से यहाँ मलेशिया में क्यों आए? ज़ाहिर है बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आगे कुछ और नए अंदाज में काम किया जाए, तरक्की की जाए। तो इस सिलसिले में कराची शहर छोड़ना पड़ा और यहाँ पे तकरीबन 12 साल से ज़्यादा अरसा इसी मार्केट में काम करते हो गया। हर चीज़ का सुकून है, आराम है, टैक्स देते हैं तो उसके फीडबैक मिलता है सब कुछ। लेकिन ख़ुद मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में नहीं हुआ, लेकिन जिस दफ़ा जाना हुआ तो बाकायदा लोग जूतों से, लकड़ों से और उससे पड़े होते थे कि उनके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर। ये मेरी आंखों देखा हाल है वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी मलेशिया का। आपकी फैमिली यहाँ है? जी, मेरी फैमिली, बच्चे भी हैं? बच्चों को जो तालीम यहाँ मिल रही है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी कारोबार की पोजीशन में जो यहाँ आप कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकते हैं? यहाँ पर मेरे बच्चे माशाल्लाह मलेशिया गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ के
गवर्नमेंट के स्कूलों से मिला। ये नहीं है कि मतलब सारी पाकिस्तानी चाहें कि भाई मेरी अगर इस्तात नहीं है कि मैं अपने बच्चे इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ा सकूं, तो बच्चे नहीं पढ़ सके। बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़ के बहुत अच्छी पोजीशनें लेकर आए। मलेशियन बच्चों के दरमियान ही, और स्कूल वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और यही चाहें कि अगर पाकिस्तान के अंदर कम आमदनी के अंदर बहुत अच्छे वसाइल दे सके, कम आमदनी में अच्छी तालीम दे सके, ये मुमकिन नहीं है। नौजवान नस्ल जो आजकल नया पाकिस्तान बनाना चाह रही है, उसको क्या पैगाम देते हैं? बस सबसे एक ही दुआ है, जो भी है हमारे पाकिस्तानी भाई सुन रहे हैं कुछ, कि सबसे पहले हम ये एक दूसरे से कहें भाई कि अल्लाह ताला हमको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी बना दे पहले, बाकी हम कहाँ से हैं क्या है ये सब सेकंड। उसके अंदर जब हम पाकिस्तानी बन जाएंगे इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मलेशियन गवर्नमेंट जो है, ये जो पाकिस्तानी यहाँ टैक्स पे करते हैं, उनके साथ तावन करती है, उनको सहूलतें उसी तरह देती है जिस तरह अपने शहरियों को? बिल्कुल इक्वलेंट तो नहीं होता, लेकिन फ़ायदा होता है। तो अपने मुल्क में भी अगर टैक्स पूरा देते हैं कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे में बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे उसका फीडबैक हमको अच्छा मिलता है। पाकिस्तान किस तरह खुशहाल हो सकता है? बस आपस की नाइतफाकियाँ छोड़ दें और मुल्क के बारे में सोचें, सिर्फ अपनी जेबों के बारे में ना सोचें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। वरना यही हाल होगा जो कि हम पीछे बजाय आगे जाने के पीछे होते चले जा रहे हैं मुसलसल। आपने कभी पाकिस्तान जाना होता है तो हमारी जो एयरलाइंस है वो यहाँ आती है, क्या मसाइल हैं, आना चाहिए? अगर नहीं आती तो उसकी सर्विस यहाँ शुरू होनी चाहिए, क्या आप इस तरह के? पाकिस्तान एयरलाइंस तो आती है यहाँ पे जी, लेकिन वो सहूलियात नहीं है, वो कंडीशन है। प्लेन के अंदर भी सफ़र किया लास्ट टाइम, तो नहीं है कि लगे कि मतलब कोई और इंटरनेशनल पैसेंजर उसमें सफ़र करे, बोले कि भाई ये आपकी पाकिस्तान एयरलाइन है। मलेशिया जो है 10 साल बाद पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, 57वीं सालगिरह मना रहे हैं ये लोग, तो क्या इन्होंने इतनी तेज़ी से कैसे तरक्की कर दी? बस पहले मलेशियन है, बाद में सियासत है, पहले मलेशियन है। ये पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हैं, हुक्मरानों के साथ साथ आवाम को, कौम को भी इसका ज़िम्मेदार समझ? बिल्कुल, कौम भी बिल्कुल बराबर की ज़िम्मेदार है, बल्कि हुक्मरान से ज़्यादा ज़िम्मेदार है कि जब इलेक्शन के ज़माने आते हैं उनके झूठे नारे, झूठे ये कुछ, और उसके ऊपर आके वाह वाह करके उनको लेकर आते हैं, और फिर बाद में फिर वैसे खामोश बैठ जाते हैं। फिर हम रोना धोते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो ज़ाहिर है पुरानी बात है, 10-15 साल पहले आप फरमा रहे हैं, तो परदेशियों के मसाइल क्या थे यहाँ पर, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे? यही हालात थे या इससे कुछ बेहतर हालात? पहले इतने बेहतर नहीं थे, अब काफ़ी बेहतर हैं। जैसे जैसे 14 साल 15 साल पहले जो मसाइल थे वो अब नहीं है। ये ज़रूर है कि जब वो सस्ताई थी, अब तकरीबन 200% का फ़र्क है यहाँ पे। उस टाइम 200% सस्ता थी चीज़, अब 200% 300% महंगी है। लेकिन ये कि सब लोग पीस में हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, सुकून से रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। नाजरीन, पाकिस्तान के शहर कराची के हमारे परदेसी हमें कुछ ऐसी बातें बता रहे थे कि जो हमारे मुल्क के लिए खुशहाली का बाइस बन सकती हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अभी बताया कि सियासतदानों के साथ साथ आवाम भी इसकी ज़िम्मेदार है, तो ये नहायत ज़रूरी है कि आवाम जब भी अपने सियासतदानों को, अपने लीडरों को, उनको जब इंतखाब के ज़रिए चुने तो इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, इंतहाई अक्ल और सूझबूझ के साथ उनको वोट डाले, और ऐसे तमाम रास्तों के आगे रुकावट बन जाए कि जो उस मुल्क की तरक्की में रुकावट है।
मलेशिया के शहर कुआलालंपुर की एक मारूफ स्ट्रीट बुके बिंगतांग में मौजूद हूँ। बुके बिंगतांग को बरतानिया की पिकाडिली सर्कस, लाहौर का लिबर्टी मार्केट और इसी तरह इस्लामाबाद का ब्लू एरिया कह सकते हैं। बुके बिंगतांग में पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। बुके बिंगतांग में मसाज सेंटर भी हैं। बुके बिंगतांग में अरब कल्चर भी है, पाकिस्तानी कल्चर भी है। बरतानवी शहरी, दूसरे यूरोपियन कंट्री के शहरी यहाँ पर आपको घूमते फिरते नज़र आएंगे। यहाँ पर होटल भी हैं, यहाँ पर गेस्ट हाउस भी हैं, मनी चेंजर भी हैं। यकीनन बुके बिंगतांग को आप कुआलालंपुर का दिल कह सकते हैं। कुआलालंपुर जो मलेशिया का दिल है, बुके बिंगतांग उसका दिल है। यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम प्रदेश कहानी के सिलसिले में मौजूद हूँ। जी, मेरा नाम रिजवान है, रिजवान खान, इस्लामाबाद से तल्लक है। मैं 6-7 महीने से यहाँ पे हूँ और बहरहाल जो मैंने देखा है 6-7 महीने में, जो मेरा एक्सपीरियंस है स्पेशली पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से, पाकिस्तानी एम्बेसडर के हवाले से, लास्ट 3-4 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी और मैंने उनसे कहा भी था कि स्पेशली हमारे से मतलब बांग्लादेश बहुत बाद आज़ाद हुआ, वो अपने पीपल्स को प्रोटेक्शन देते हैं, नेपाल अपने पीपल्स को प्रोटेक्शन देता है, बहुत सारी कंट्रीज़ देती हैं, तो पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तानी एम्बेसडर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उनका एक ही सवाल था कि आप लोग आते क्यों हैं। तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोज़गारी की वजह से बैरून मुल्क आते हैं, सफ़र करके आते हैं, बहुत सारे कर्ज उठा के आते हैं, माल मोशी ज़मीनें तक बेच के आते हैं, लेकिन यहाँ आकर उनको बहुत सारी ज़लालत का सामना करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी एम्बेसी बिल्कुल ना होने के बराबर उनके साथ कोऑपरेट करती है, किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं करती। हमने यहाँ एजेंटों की भी बहुत सारी दास्तानें सुनी हैं। लोग एजेंटों के हाथों भी बहुत परेशान हैं। कुछ इस पर अपना हमें कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि एजेंट माफिया क्या है। पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोग जो है पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पे आते हैं, जो उनको साने ख्वाब दिखाते हैं कि वहाँ चलें, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, जो कि उनको टूरिस्ट वीज़े पे ले आते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं करते। 1-2 महीने जब वो रहते हैं, उनको 2 महीने गुजरते हुए टाइम नहीं लगता। जब वो इनलीगल हो जाते हैं, पैसा एजेंट लेके साइड पे हो जाता है, उसने नंबर चेंज कर लिया होता है, तो जब बंदा इनलीगल हो जाता है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, अपनी एम्बेसी की तरफ जाता है, एम्बेसी उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। और आपको इस चीज़ का पता है कि किसी भी फॉरेनर कंट्री में फॉरेनर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन मलेशिया में फॉरेनर्स को प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं दी जाती है किसी भी। पाकिस्तान से यहाँ पर आप आए हैं, त्यौहार कैसे मनाते हैं, किसकी याद आती है ज़्यादा और किस तरह से लोग यहाँ के आपके साथ बिहेव करते हैं इस पर? त्यौहार जो पाकिस्तान का होता है, जो अपना मुल्क होता है, अपना इलाका होता है, तो उसमें त्यौहार तो आपको पता है कि बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी होते हैं, बहुत सारे इलाकों के होते हैं, वहाँ पे अपने अपने इलाके होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही है कि सब पाकिस्तानी होते हैं, मिलजुल के बनाते हैं। मज़ा तो आता है लेकिन वो नहीं आता जो अपने मुल्क में होता है। यहाँ पर आप पाकिस्तान से बाहर रहने वाले परदेशियों को क्या पैगाम देंगे? मैं तो उनको यही पैगाम दूंगा कि जहाँ किसी भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, यकजहती के साथ रहें, अपनी चैरिटी बनाएं, एक दूसरे का साथ रखें। लेकिन मलेशिया के अंदर जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी एजेंट ही पाकिस्तानियों के साथ धोखा करते हैं। तो जब अपने ही लोग अपनों के साथ करेंगे तो ज़ाहिर बात है दूसरों को एक मौका मिलेगा और वो ज़्यादा करेंगे। इनसे पूछते हैं कि यहाँ मलेशिया में देश भला के परदेश। जी, मेरा नाम शाहिद है, गुजरांवाला से मैं हूँ, पाकिस्तान पंजाब से। देखें जी, अगर हमारे मुल्क जैसा तो कोई मुल्क नहीं है। अगर हमारे मुल्क में ये सब चीज़ें हों, जैसे यहाँ बिजली पानी हर चीज़ है, तो हम लोग इनके मुल्क में क्यों काम करने के लिए हैं? परदेश में हम क्यों आएंगे? दूसरी बात, यहाँ पे जो भाई आपको बता रहे थे रिजवान भाई, पासपोर्ट के बारे में, ये पासपोर्ट की इधर बहुत टेंशन बनी हुई है। लोग 3-4 साल से यहाँ धक्के खा रहे हैं। पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार किसको समझते हैं? गवर्नमेंट ही है, और कौन? अभी यहाँ पे जो एम्बेसी कर रही है, एम्बेसडर कर रहा है, ये भी तो गवर्नमेंट ही है ना। वहाँ पे दौरे करते हैं, वहाँ पे दौरे करते हैं। मलेशिया के हालात क्यों नहीं सुनते हैं? इधर इतने लोग मजबूर हैं, इतने ज़्यादा मजबूर हैं। चलो जिसके पास पैसे होंगे, अभी आप हिसाब लगाओ कि 4-5 हज़ार रिंगिट पाकिस्तान का 2-2.5 लाख रुपया बन जाता है। 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया दे के कौन आदमी पासपोर्ट बनवाए? जिसके पास 5-6 हज़ार रिंगिट है वो तो पासपोर्ट बनवा लेगा। गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या बनवाएगा? किसी के पासपोर्ट नहीं है, लीगल भी नहीं है। ये भी पाकिस्तानियों की मेहरबानी है, एजेंटों की मेहरबानी है। जो आदमी पीछे, किसी की माँ मर गई, बाप मर गया, पीछे भी जा नहीं सकता। ये सारी जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट इधर नहीं देख रही है, उधर जाएगी। सारे मुल्कों में दौरा कर रहा है, मलेशिया की क्यों नहीं सुन रहे? किसकी याद सबसे ज़्यादा आती है? वालदैन की याद सबसे ज़्यादा आती है। वालदैन में वालदा की वालिद? दोनों की याद आती है। वालदा की ज़्यादा आती है, क्योंकि खाना पकाना, कपड़े धोने सब कुछ खुद ही करना पड़ता है।
परदेश में सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, माँ बाप की याद आती है, बहन भाइयों की याद सताती है, त्यौहार जो है वो कोनों कुदरों में छुप छुप कर रो कर गुजरते हैं। ये हमें पाकिस्तान से बाहर बसने वाले, मलेशिया में बसने वाले परदेसी बता रहे थे। नाजरीन, अभी एक और दोस्त से बात करते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से बाहर बसने वाले परदेसियों के बारे में क्या बताते हैं। मेरा नाम ज़ुबैर ख़ान है। मैं अभी मलेशिया आया हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे बहुत आवाम हमारी जो हैं बहुत परेशान है, जिसकी सब इसकी ज़िम्मेदार हम ठहराते हैं वो है गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, वहाँ पे हम क्यों यहाँ पर आएँ, हम क्यों परदेश काटें। हमारा मुल्क इतना स्टैब्लिश हो जाए कि हमें इस मुल्क में आना ना चाहें। 1996 तक हमारा मुल्क इतना अच्छा था कि ये इतना नीचे था, ये मुल्क के इसको कोई हमारे मुल्क से बहुत नीचे था। और ये ज़कात वगैरह जो हमारी को नहीं थी वो इस मुल्क को देते थे। आज देख लें ये मुल्क कहाँ है और हमारा मुल्क कहाँ है। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क को चाहिए कुछ तरक्की करे, जिसकी वजह जो परदेश बाहर जाते हैं वो अपने मुल्क में ही काम करें, अपने बहन भाई माँ बाप के साथ रह सकें। तो मेरी सिर्फ गुजारिश यही कि हमारे गवर्नमेंट सही हो जाए और हमारी एम्बेसी सही हो जाए, बस। थैंक यू। पाकिस्तान का सफारत खाना हमारी मदद करे। हम प्रदेश में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने की शनाख्त दी जाए। ये पाकिस्तानियों के मसाइल हैं जो कुआलालंपुर मलेशिया में पाकिस्तानी हमें बता रहे हैं। नाजरीन, कुआलालंपुर मलेशिया का शहर मस्जिदों का शहर भी कहलाता है। यहाँ बड़ी से बड़ी खूबसूरत मस्जिदें मौजूद हैं। इनमें से एक मस्जिद के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसका नाम है मस्जिद जामे। आपको बताने का मकसद है कि मलेशिया का शहर कुआलालंपुर मस्जिदों का शहर भी कहलाता है। हर वक्त यहाँ अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती हैं। मस्जिद जामे के बाहर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप मस्जिद जामे को देख सकते हैं। मस्जिद जामिया कुआलालंपुर की एक खूबसूरत मस्जिदों में शुमार होती है। We are from Bangladesh. We visit Malaysia, this very beautiful country. Keep watching Pardesh Kahani. नहीं जाना परदेश। नाजरीन, जैसा कि आज मैं आपको अपने प्रोग्राम प्रदेश कहानी के सिलसिले में मलेशिया के शहर कुआलालंपुर की सैर करा रहा हूं और इसके साथ साथ यहां बसने वाले पाकिस्तानी परदेशियों से भी आपकी मुलाकात करा रहा हूं। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैं कुआलालंपुर के दिल बुके बिंगतांग में मौजूद था और अब मैं कुआलालंपुर की फूड स्ट्रीट, जिसको बेजाना होगा कहना कि ये लाहौर की फूड स्ट्रीट की तरह अब एक फूड स्ट्रीट बनती जा रही है और यहाँ पर पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट की भरमार है। और यहाँ पर आपको पाकिस्तानी चेहरे बहुत से ऐसे मिलेंगे जो अपनी दास्तानें, अपनी कहानियाँ अपने सीनों में छुपाए, अपने चेहरों पे सजाए यहाँ नज़र आएंगे। उनमें से हम कुछ दोस्तों से आज बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर की फूड स्ट्रीट के रहने वाले एक परदेसी अकील शाह मौजूद हैं। इनके साथ बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि देश भला के परदेश। जी नाज़रीन, ये परदेश एक ऐसी कहानी है कि जब इंसान आ जाता है मेहनत मजदूरी के लिए तो वो सब कुछ काम करता है जो उसने पहले कभी नहीं किए, ना उसने पहले कभी देखे हैं ना सुने हैं, मगर वो कोशिश करता है कि जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए कहा जाए, काम मिले। बस इसी चीज़ का है कि हम लोग जो मेहनत करते हैं मगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो एक परदेसी को मिलनी चाहिए। और सब कुछ जो इंसान एक चीज़ें अपनी आसें उम्मीदें ख्वाहिशें लेके आता है वो इधर पूरी करने की कोशिश करता है।
और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है कि उसे अच्छे से अच्छा रोज़गार मिले, उसको काम मिले कि वो जो सा अपना और अपने घर वालों का जो और जिस मकसद के लिए वो आया है परदेश काटने के लिए कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो सा ना हौसला मिले। और ये सब कुछ जो सा ना वो अपने माँ बाप, फैमिली और सब जो भी उसके अजीज़ व क़रीब है वो उनकी तवज्जो सिर्फ दिखाने के लिए होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सा ना जो वो काम करे कि जो सबको अच्छा लगे, वो उसी को जो सा वो अपनी एक रूटीन बनाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इधर प्रदेश में 6 से 7 साल हो गए हैं, मगर अब कुछ ऐसा फ़ील होने लगा है कि ये प्रदेश नहीं है बल्कि ये भी देश है। तो ये इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें और अपना जो सा ना इस मुल्क में भी बदनामी का बायस नहीं बने कि वही हमें प्रदेश वाला ही जो सा ना देश वाला हिसाब ही नज़र आए इधर पे। शाह साहब ये बताएं कि जब कोई प्रदेश में मुश्किल पेश आती है तो पाकिस्तानी सफारत खाना आपकी को मदद करता है या नहीं? ये पाकिस्तान का सफारत खाना इस किस्म की जो कोई भी हेल्प ना वो नहीं करता, वो अपनी मदद आपके तहत ही लोगों को जो करना पड़ता है, जो मिल मिला के सब इकट्ठे करके पाकिस्तानी भाई हैं जो बिजनेसमैन है इधर के, वो मज़दूर तबका, वो सब चंदा इकट्ठा करके जो सा ना वो एक दूसरे की हेल्प करके जो सा ना वो खुद ही अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। इस किस्म की पहले भी बहुत सी कंप्लेनें जो सी हैं ना वो पाकिस्तान भिजवाई गई हैं, मगर इस पर अभी तक कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा और ना हुआ है। तो ये एक बहुत ही अहम इशू है कि इस पे जो सा ना वो होना चाहिए। बाकी आप किसी भी मुल्क का सफारत खाना या एम्बेसी देख लें, वो जो सी ना पीछे एम्बेसी के लोग जो से कमेटी वो जाती है एम्बेसी, मगर वो पाकिस्तान में ही सिर्फ ये एक चीज़ है कि जो सा ना ये एम्बेसी किसी किस्म का कोई काम नहीं करती। आप अपने त्यौहार जो हैं जैसे ईद है और दूसरे त्यौहार हैं वो किस तरह मनाते हैं? ये त्यौहार हमारे जो है वो हम इसी तरह जो पाकिस्तानी है जोश व खरोश और जज्बे से मनाते हैं, निकलते हैं दोस्तों के साथ घूमने, फ्रेंडों के साथ, हर एक वो काम करते हैं कि जो एक पाकिस्तान में भी हम हल्ला गुल्ला करते थे वो इधर में भी कोशिश करते हैं। तो बाकी कानून को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और बाकी सब चीज़ों को भी कि भी कोई किसी किस्म का जो सा ना अटैक ना हो किसी के, ताकि पाकिस्तान की आन पे और उसकी शान पे कोई भी जो सा ना वो नहीं आए उस पर। पाकिस्तान में बदहाली की वजह क्या समझते? बदहाली की वजह वहाँ का एक सियासी कैरियर है जो कि इस वक्त जो सा ना वो पूरे मुल्क को उसने अपनी लपेट में लिए रखा है। तो ये एक बहुत अहम इशू है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में से इन्वेस्टर है, बहुत से पाकिस्तानी तबके जो मामूली से मामूली काम भी करता है और जो ज़्यादा बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी है, वो भी उसकी भी यही कोशिश है कि वो बाहर के मुल्क में जाए, कोई अच्छा जो सा ना अपना सेटअप बनाए उधर, कि उसको रोज़गार में जो सा ना कोई भी किसी किस्म का मसला मसाइल पैदा नहीं हो। इसलिए वो यही वजह है कि उधर में एक तो लोड शेडिंग है, ऊपर से कारोबार के हालात हैं। तो ये चीज़ें जो सा ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अहम है कि इन अगर चीज़ों पर काबू पा लिया जाए तो ये हमारे जो पाकिस्तान से इन्वेस्टर आ रहे हैं इधर, जो इवन के हम भी हैं, तो इधर छोटा मोटा बिज़नेस है जो जैसे भी करते हैं। अगर हमारी भी यही कोशिश है कि अगर हम इतने पैसे लगा के और इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो अगर हम इतने उधर अपने मुल्क में भी लगाएं पैसे, तो इसमें मुल्क की भी है कि उसका भी जो सब कुछ उस पर डिपेंड हो जाएगा, मुल्क भी अपना चल जाएगा, अपनी तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा और हम प्रदेशों को भी अपने देश में रहने का मौका सही मिलेगा। शाह साहब ये बताएं कि यहाँ पर मैंने सुना है कि एजेंट माफिया का बहुत राज है, इस बारे में आपके क्या ख्यालात? जी वाकई ये आपने सही सुना है कि एजेंट सिस्टम इधर बहुत ख़राब है कि जो सा ना पाकिस्तानी जो एक दूसरे के जो ये अपनी जमा पूंजी लेके आता है पाकिस्तान से, वो जो सा ना वो ले लेते हैं और वीज़ा का झांसा देकर सारी रकम भी और पासपोर्ट वगैरह भी ले लेते हैं। और इस सिलसिले में जो सा ना एम्बेसी भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। एम्बेसी ने भी बहुत से जो से वाक़यात हो चुके हैं। आखिरकार इंसान जो थक हार के अपने मुल्क में वापस चले जाता है, वो भी जो सा ना पास वगैरह लगवा के या जो भी सिस्टम है इधर का। तो इसलिए एम्बेसी के ये जो सा ना एक्शन लेना चाहिए इस काम पे, ये एजेंट सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। और ये जो सा ना एक डायरेक्ट जो सा ना इंसान को अपनी होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट जाए इमिग्रेशन और अपना जो भी मसला है वो हल करवा के आए। आप लाहौर की फूड स्ट्रीट अनारकली के रहने वाले हैं, आप यहाँ भी फूड स्ट्रीट में ही रहते हैं, तो क्या आपको खाने पीने का बहुत शौक़ है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना माशाल्लाह खुद एक केटरिंग का काम है और रेस्टोरेंट है, और हमारा उधर माशाल्लाह पाकिस्तान में भी फूड स्ट्रीट पुरानी नारकली में रेस्टोरेंट है। इसी वजह से खाना पीना तो ज़िंदगी के साथ चलता ही रहता है, मगर जब फारिग टाइम में आ जाते हैं इधर रेस्टोरेंट पे तो थोड़ी सी दोस्तों के साथ तफरीह हो जाती है, बैठते हैं, खाना वगैरह खाया, गपशप की, तो इसीलिए जो सा इधर आके बैठ जाते हैं। बाकी शाम को फिर टाइम के साथ जो सा घर जाना पड़ता है, फिर सुबह फिर वही रूटीन है, काम वगैरह का सिस्टम है, इसीलिए सारा दिन गुजर जाता है थकावट में। शाम को थोड़ी सी तफरीह हो जाए तो माहौल जो सा दिलचस्प हो जाता है। कितने लोग एक फ्लैट में रहते हैं? हम मैक्सिमम जो सा ना 6% अलाउ हैं एक फ़्लैट में रहने के लिए, मगर हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं क्योंकि 3 रूम है, तो 3 रूमों में एक मेरा ये दोस्त है अकील भट्ट साहब हैं, ये भी हमारे अनारकली के हैं, और एक राम साहब हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो फैसलाबाद के हैं, और एक मैं खुद हूँ, जब तीनों भाई एक रूम में जो सा रहते हैं। वतन से दूर घर वालों में से किसकी याद सबसे ज़्यादा? घर वालों की याद तो सभी की आती है, औलाद भी सबको प्यारी है, माँ बाप भी सबको प्यारे हैं, अजीज रिश्तेदार तो वो भी तो हैं, मगर मजबूरी भी एक चीज़ का नाम है। बाकी माँ बाप बहन भाई वो तो सब रिश्तेदार याद आते ही हैं वक्त के साथ साथ। पाकिस्तान में खुशहाली आ जाए तो वापस जाना पसंद करें? इंशाल्लाह ज़रूर। ये किसी का दिल नहीं है ऐसा कि पत्थर के वो अपने मुल्क सही सलामत होते हुए पाकिस्तान से दूर जो सा प्रदेश काटे, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे यूके है, या जो मलेशिया है, चाहे वो कोई और कंट्री है, अगर हमारे पाकिस्तान के हालात सही हो जाएंगे तो आई थिंक आई विल गो बैक। नहीं जाना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एक और पाकिस्तानी परदेसी यहाँ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ भी इत्तेफाक से फूड स्ट्रीट अनारकली से है और नाम भी इनका अकील भट्ट है। इनसे पूछते हैं कि क्या इनको रोज़गार की मजबूरी यहाँ ले आई या खाने पीने का शौक़ यहाँ ले आया। अकील भट्ट साहब आप हमें बताएं कि आप परदेस क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खाने पीने का शौक़ तो नहीं लेकर आया इधर परदेस में, बस इंसान की मजबूरी इंसान को परदेस में ले जाती है, और हम भी उसी मजबूरी के तहत ही आए हैं जिस तरह बाकी हमारे भाई पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं काम के सिलसिले में, क्योंकि हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं है। पाकिस्तान में आप क्या करते थे और यहाँ क्या काम करते थे? मुर्गियों की शॉप थी मेरी और बड़ा अच्छा काम था माशाल्लाह, लेकिन हालात मुल्क के ऐसे हुए कि रोटी कमानी भी मुश्किल हो गई, और फिर जैसे तैसे करके मलेशिया आ गए काम के सिलसिले में। पाकिस्तान में हालात की ख़राबी का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? पाकिस्तान में हालात की ख़राबी के ज़िम्मेदार हम सब हैं, एक आम आदमी से लेकर सदर पाकिस्तान तक। वाहिद एक ऐसा इदारा है जो मुल्क के साथ मुखलस है, सब हम चोर डाकू और लुटेरे सब शामिल है उसमें, मुल्क की तबाही में हम सब का हिस्सा है। ये नहीं कि खाली सियासतदान का हाथ है मुल्क की तबाही में, मुल्क के हालात ख़राब करने में, या तालिबान का हाथ है, हम सब ज़िम्मेदार हैं उसके, क्योंकि हम लोग ही उनको वोट देते हैं और उनको लाते हैं और फिर बाद में रोते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं हम। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को प्रदेश में रहने वाले लोगों के मसाइल का कोई उसके बारे में कोई नॉलेज है? उनको हमारा क्या एहसास होगा, जो घर में है उनका एहसास नहीं है तो घर से बाहर वालों का क्या एहसास होगा उनको। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हैं, उनको उनका एहसास नहीं है, तो हमारा क्या एहसास होगा प्रदेश वालों का। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी बस रहे हैं, किसी का कोई कुछ नहीं करता, ना एम्बेसियाँ करती हैं और ना सियासतदान कुछ करते हैं। इनको इतनी तौफीक भी नहीं होती कि खाली 2 अल्फाज ही किसी गवर्नमेंट को बोल देंगे हमारे लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। इन्होंने हमारा क्या एहसास करना है या हमारे बारे में कोई बात करनी है। ये तो जो मुल्क में रह रहे हैं उनके लिए नहीं कुछ बोलते, अंदर सेटिंग कर लेते हैं और बोलते हैं जमहूरियत। ये जमहूरियत इन्होंने करप्शन का नाम रखा हुआ है, असल में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और हम लोग भी बेवकूफ़ ऐसे हैं कि जो कहते हैं हाँ जमहूरियत आनी चाहिए। जमहूरियत से अच्छी तो डिक्टेटरशिप है। जिसको ये डिक्टेटर बोलते हैं वो तो मुल्क के साथ मुखलस हैं। ये खुद तो सबसे बड़े चोर डाकू हैं, गद्दार ये हैं। कौन सा जुर्म है जो ये नहीं करते, बताएं आप मुझे।
हर पाकिस्तानी इनको गालियां निकाल रहा है, पाकिस्तान के अंदर है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है। फ़ौज को ये क्यों बदनाम करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि वो करप्शन रोकती है, आकर वो मुल्क के हालात ठीक करती है। उनकी सोच और उनका नज़रिया जो है वो ये है सिर्फ कि मुल्क हमारा तरक्की करे और मुल्क में ये करप्शन ख़त्म हो, हमारे मुल्क का निज़ाम ठीक हो। लेकिन ये लोग जो सियासी लुटेरे हैं सारे, ये सब मिल जाते हैं और जब ये मिल जाते हैं तो फिर ये लूट मार करते हैं और उसको नाम देते हैं जमहूरियत का। अब हम लोगों को, पाकिस्तानियों को जो प्रदेश में रहते हैं और जो मुल्क में रहते हैं, उनको चाहिए कि इनके इस जमहूरियत करते हैं, इसका नाम करप्शन है और इसको समझो। अब ये बोलें जमहूरियत तो बोलो नहीं, हमें जमहूरियत नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोगों ने जमहूरियत का नाम करप्शन रखा हुआ है, तो लिहाजा हमें जमहूरियत नहीं चाहिए। हमें कोई फ़ौजी आ जाए वो अच्छा है हमारे लिए। यहिया का दौर आप देख लें उठाकर, आप जनरल ज़ियाउल हक का दौर देख लें उठाकर, आप मुशर्रफ का दौर देख लें उठाकर, कितनी करप्शनें होती थी। करप्शनें भी करते हैं और बाद में बोलते हैं प्रूफ लाएं, साबित करें, इल्ज़ाम है। भाई जो करप्शन हुई है वो किसने की है? फिर उनके दौरों में, फ़ौजियों के दौर में करप्शनें तो नहीं होती थी, इस तरह खुलेआम कत्लेआम तो नहीं होते थे, FIR'ें कटती थी, सज़ाएँ मिलती थी। हमारा अदालतों का निज़ाम जो है वो बहुत स्लो है, लेकिन इस तरह की अंधेर नगरी तो नहीं थी जो ये जमहूरियत में है। अरबों रुपए की करप्शनें कर रहे हैं, बाहर महल बना रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये खुद लुटेरे टैक्स ये नहीं पे करते और हमको बोलते हैं कि टैक्स दो। आप परदेशियों को जो मुल्क से बाहर बसते हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं परदेशियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो परदेश में आए हैं वो यहाँ काम करने के लिए आए हैं और सिर्फ काम करें और किसी रॉन्ग एक्टिविटीज़ में शामिल ना हों, अपना काम करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। क्योंकि एक पाकिस्तानी अगर कोई गलत काम करेगा तो पूरे पाकिस्तान की बदनामी होगी और पूरे सब पाकिस्तानियों की बदनामी होगी। लिहाजा काम करें और सिर्फ काम करें और अपने माँ बाप, बहन भाइयों, उनके बारे में सोचा करें कुछ भी गलत करने से पहले, और अपने मुल्क के बारे में सोचें क्योंकि जो हमारे सियासतदान हैं वो तो सोचते नहीं। तो लिहाजा हम लोगों ने ही सोचना है, अगर हम भी नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। तो सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। नहीं जाना परदेस। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, प्रदेश कहानी प्रोग्राम के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं, कौन से शहर से हैं पाकिस्तान से? गुजरांवाला। गुजरांवाला के आप रहने वाले हैं। यहाँ आकर भी आप जो है वो खाने पीने की चीज़ों का काम कर रहे हैं, तो गुजरांवाला तो खाने पीने की चीज़ों से मशहूर है। पाकिस्तान से प्रदेश क्यों आए? पाकिस्तान से प्रदेश, ज़ाहिर बात है बंदा किस लिए होता है, पाकिस्तान में रहे तो मेन मसला बंदे का आजकल का ज़माना है, जो आजकल प्रेजेंट है, वो सबका यही है कि पैसा। तो ज़ाहिर बात अगर पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिलेगा तो इसलिए प्रदेश को मूव किया ताकि कोई अच्छा रोज़गार मिले, आने वाला फ्यूचर थोड़ा सा बेटर हो जाए। तो पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता बंदे का कि क्या आने वाले वक्त में क्या है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो इसलिए कि चलो कुछ प्रदेश जाकर देखते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे पता नहीं हमारी मेहनत का सिला हमें प्रदेश से मिल जाए। इसलिए सोचा कि पाकिस्तान से प्रदेश आएँ और मेहनत करें। मलेशिया पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, मलेशिया ने तेज़ी से तरक्की की, आप इसकी वजह क्या समझते? पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह तो नहीं पता, लेकिन मलेशिया की तरक्की करने की वजह यही है कि ये एक कौम है, यहाँ पे 3 मज़हब होने के बावजूद भी ये एक यूनिटी है। कितने अरसे से यहाँ हैं? मुझे 5 साल हो गए मलेशिया। मलेशिया अच्छा लगता है या पाकिस्तान, यानी देश भला के प्रदेश? अगर रोज़गार से हिसाब से देखें तो मलेशिया है, अगर अपने मुल्क के हिसाब से देखें तो अपना मुल्क। डेफिनेटली घर जैसा भी हो सबको अच्छा लगता है। मलेशिया ने पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ादी हासिल की, आप मलेशिया की तेज़ रफ्तार तरक्की की क्या वजह समझते हैं? जो इनके पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपनी अवाम के बारे में सोचते हैं,
इसलिए यही मेरे ख्याल से इनका राज है तरक्की का, और अभी तक की तरक्की में जा रहे हैं। मेरा प्रोग्राम परदेश कहानी दुनिया भर में देखा जाता है, बरतानिया से ब्रॉडकास्ट होता है। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए परदेशियों को क्या पैगाम देंगे? मैं परदेशियों को सबसे पहले यही कहूँगा कि मेरे परदेसी भाई अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को एक अच्छा हुक्मरान दे और हमारा मुल्क भी तरक्की में आए और हमारा मुल्क का नाम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में आए, ताकि कोई भी परदेसी, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बेटा अपने घर वालों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के या अपनी बहनों को छोड़ के परदेश रोज़गार के लिए तलाश करने के लिए ना निकले। पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, देश की मिट्टी में ही जान है। माँ वहाँ है, बहन वहाँ है, भाई वहाँ है। किसी ने परदेश में आकर अपने माँ बाप के मरने का भी शक्ल नहीं देखी, उनके जनाजे तक में शिरकत नहीं कर सके। ये है परदेश की कीमत जो लोग यहाँ देते हैं। अभी हमें परदेश के बारे में बता रहे थे पाक पंजाब रेस्टोरेंट कुआलालंपुर के रूहे रवां मलक साहब के असिस्टेंट जनाब नईम साहब, इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। इनकी बातें सुनकर नाजरीन एक दफ़ा दिल भर आता है कि अपने देश को छोड़कर मजबूरी की हालत में मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपने माँ बाप और बहन भाइयों की कफ़ालत करने के लिए कैसे कैसे नौजवान, कैसा कैसा ब्रेन जो है वो ड्रेन होकर बाहर के मुल्कों में अपनी उन सलाहियतों का इजहार कर रहा है जो अगर वो पाकिस्तान में करते तो पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता। तो फिर भी हमें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि पाकिस्तान की जहानत, पाकिस्तान का टैलेंट बाहर के मुल्कों में आकर जो है वो ज़ाया हो रहा है, और जो काम उनसे लिया जाना चाहिए वो हमारे मुल्क की सियासत, धरनों की सियासत और हमारे मुल्क की ऐसी पॉलिटिक्स की नज़र हो रहा है कि जो बेमकसद है और हर कोई अपने इक़्तिदार के पीछे अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं जाना परदेस। नाजरीन, अपने प्रोग्राम प्रदेश कहानी के सिलसिले में आज मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मलेशिया के शहर कुआलालंपुर के एक शॉपिंग सेंटर में मौजूद हूँ। ये शॉपिंग सेंटर इसलिए भी यहाँ मशहूर है, इसका नाम इम्बी शॉपिंग सेंटर है कि यहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने अपना कारोबार जारी किया हुआ है। और ये पाकिस्तान में लाहौर शहर के हफीज़ सेंटर की तरह है जहाँ कंप्यूटर रिपेयर की बहुत सारी शॉप्स हैं। और यहाँ ज़्यादातर ये खसूसियत जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ ये है कि यहाँ ज़्यादातर दुकानें पाकिस्तानी भाइयों की हैं और ये अपने वतन से यहाँ पर प्रदेश में आकर रहने के लिए मजबूर हैं। माँ जैसी धरती को इन्होंने क्यों छोड़ा, इनकी कहानियाँ क्या हैं, इनके मसाइल क्या हैं, क्या ये पाकिस्तान वापस जाकर अपने कारोबार करना चाहते हैं और आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आइए इनसे जानते हैं। मेरे साथ एक पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, देश से मोहब्बत के बावजूद ये प्रदेश में आकर बसने पर क्यों मजबूर हुए, इनकी दास्तान सुनते हैं। जी आप हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आपने पाकिस्तान से यहाँ हिजरत क्यों की और उसकी अगर पाकिस्तान में खुशहाली हो तो क्या आप अपने मुल्क में वापस जाना पसंद करेंगे, और आप ये बताएंगे कि आपने प्रदेश में क्या खोया क्या पाया। मेरा नाम है आमिर, मैं KPK बुनेर का रहने वाला हूँ। मैं तकरीबन यहाँ 2008 में आया हूँ। बस हालात ख़राब होने वाले थे कि मैं मलेशिया में आया, क्योंकि वो क्या कहते पाकिस्तान में भी इधर उधर अप्लाई करो लेकिन कोई जॉब, कोई यानी कोई वो क्या कहते हैं, बस गरीब आदमी जो है ना, बस। आपकी क्या तालीम है? बस मैंने BA किया है। हाँ जी। पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो यहाँ पे आपको मसला हो जाता है, कुछ कोई किसी का डेथ हो जाती है, यहाँ कोई ऐसा मसला, तो क्या ये आपकी मदद करती है? हाँ जी, मैं तो ख़ुद पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं गया हूँ, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी के सबसे बड़ी हमारी यानी वो क्या कहते हैं कमज़ोरी है, अगर आप पाकिस्तानी एम्बेसी जाओ ना तो सबसे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ का अगर आप रिपुटेशन देखें उसकी बाहर लोग यानी वो क्या कहते हैं ऐसे बैठे होते हैं ना जैसे वो जिल्लत की यानी बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ की पाकिस्तान चलो इन लोगों को अंदर बिठाओ, अंदर जगह दो, रोडों के साइड पर बैठे होते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। सब लोग देते हैं कि क्या है एम्बेसी है कि क्या है। पाकिस्तान में किसकी याद सबसे ज़्यादा आती है? बस माँ बाप की। शादीशुदा? हाँ जी, शादीशुदा हूँ।
बच्चे याद आते हैं? हाँ याद आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस रोज़ाना बस स्काइप पर बात करता हूँ उससे, और स्काइप पर बस वतन से बाहर त्यौहार कैसे मनाते हैं? बस जैसे यतीम बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। नाजरीन, इस वक्त अभी हम यहाँ मलेशिया के शहर कोलालमपुर में इम्बी सेंटर, जो लाहौर के फीस सेंटर की तरह है, यहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत सारी कंप्यूटर की रिपेयर की दुकानें हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ, पाकिस्तानियों से बातचीत कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के मसाइल सुन रहा हूँ। आपको यहाँ इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बताना चाहते हैं कि ये परदेसी, ये अपने देश को छोड़कर आए हैं, इनके क्या गम हैं, इनके क्या दुख हैं और इनकी कहानियाँ क्या हैं। ये बताने का मकसद, अभी मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि आप ये क्यों, क्या मकसद क्या है, तो मैं इनको टीवी की स्क्रीन पर बता रहा हूँ कि हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। हम लोगों को बता रहे हैं कि जो लोग प्रदेश में रहते हैं उनके मसाइल क्या हैं, और ये मसाइल कभी ना कभी किसी न किसी ऐवान तक इनकी आवाज़ पहुँच सकती है। हमारी ये कोशिश कभी ना कभी जो है इसको कामयाबी मिल सकती है, और अगर इनमें से किसी एक को भी कोई ऐसा फ़ायदा हो जाता है हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी जो मेहनत है, जो हम 14 घंटे की फ़्लाइट लंदन से यहाँ मलेशिया में आए हुए हैं और इतना थका देने वाला हमने सफ़र किया है, मैं ये समझूंगा कि अगर इनमें से किसी एक की आवाज़ भी किसी ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ से इनका मसला हल हो सकता है, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी इन परदेसियों के लिए। तो आइए एक और परदेसी से मिलते हैं। ये मलेशिया क्यों आए, इन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, बहन भाइयों से दूर क्यों रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो एक नामसाद हालात में कैसे गुजार रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनकी कहानी सुनते हैं। ये भी एक परदेसी हैं, पाकिस्तान से आए। जी, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान से यहाँ क्यों आए? मजदूरी करने के लिए। आपका नाम क्या है? मुख्तार अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फैसलाबाद की। तो मजदूरी क्या करते हैं आप? मजदूरी मिस्त्रियों के पीछे करते हैं काम। तो क्या आपको पाकिस्तान में मुख्तार ऐसी मजदूरी नहीं मिलती? मिलती है, लेकिन उधर कम है, इधर ज़्यादा है। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? इधर हम 30-35 हज़ार। 30-35 हज़ार। पाकिस्तान में मौके नहीं थे ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं आप? मुश्किल तो है। कितने लोग रहते हैं कमरे में? एक कमरे में हम 13 लोग रहते हैं। तो किस तरह, यानी मौसम की सख्तियाँ, त्यौहार, अपने अजीज़ों से दूर, किस तरह ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं? सो के गुजारते हैं। और क्यों बर्दाश्त करते हैं? मेहनत मजदूरी के लिए, पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का। अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हों तो क्या आप अपने मुल्क में रहना पसंद करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कौन नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात अच्छे ना होने की क्या वजह? ना होने की, अच्छा हमारी हुकूमत, अभी देखो हम लोग इधर ही हैं, तो इधर से टिकट महंगा कर दिया, इधर से काल महंगा कर दिया है। कभी कोई हादसा हो जाए इस प्रदेश में आपके साथ, तो क्या पाकिस्तान एम्बेसी आपकी मदद करती है? करती है, रिश्वत चलती है। रिश्वत लेंगे, करेंगे, सभी काम होते हैं रिश्वत से, पाकिस्तान में भी, बाहर भी। पाकिस्तान में क्या पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तान में क्या पैगाम देना चाहूँगा, यही कि अगर हुकूमत सेट है तो ठीक है, उधर ही रहें बोल, तो अगर नहीं सेट तो फिर तो बाहर आना है, मेहनत करनी है किसी तरह, तो अपना चलाना है ना घर। फिर भी वतन से मोहब्बत करते हैं? क्यों नहीं, वतन से कौन मोहब्बत नहीं करता। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी मुख्तार से, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, खुशहाल हो तो पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे। एक और परदेसी जो मलेशिया में रहते हैं, कोलालमपुर में, ये कंप्यूटर शॉप है इनकी यहाँ पर, इनसे बात करते हैं कि ये पाकिस्तान से यहाँ क्यों आए हैं, पाकिस्तान क्यों छोड़ा इन्होंने, मुल्क से दूर आकर क्या इनके महसूसात हैं, क्या इनके एहसासात हैं और क्या इनके जज्बात हैं। जी जनाब, हमें बताइए कि पाकिस्तान से आप यहाँ मलेशिया में क्यों? पाकिस्तान में मलेशिया आने की सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पे काम नहीं है। काम है, अगर आपके पास कुछ हुनर है तो करने के लिए नहीं है। अगर यही कंप्यूटर की दुकान अगर आप वहाँ पे खोलें, इलेक्ट्रिक नहीं है, तो किसकी याद आती है ज़्यादा? तो मेरे ख्याल से सबकी आनी चाहिए, लेकिन माँ बाप की ज़्यादा आती है। कोई मोहब्बत, कोई ऐसा सिलसिला? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। वहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं? नहीं, वहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ मलेशियन औरतों से शादी कर रखी है। आपका भी दिल चाहता है कभी ऐसा, या माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान में शादी? नहीं, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा है, बस कर रहे हैं। कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला कि शादी करने की सोचें, लेकिन शादी करेंगे तो पाकिस्तान में। देश भला के देश, आपका अच्छा तो देश ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं तो प्रदेश तो फिर आना पड़ेगा। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं? हाँ, मैं मोहब्बत भी करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। खाना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कौन, हुकूमत यहाँ की मदद करती है, पाकिस्तान एम्बेसी मदद करती है, दोस्त अहबाब मदद करते हैं, कैसा
कैसे उसको आप हैंडल करते हैं? हैंडल खुद ही करना पड़ता है मेरे ख्याल में। अगर हादसा ना भी हो तो वैसे एम्बेसी मदद नहीं करती, हादसा तो दूर की बात है। अगर आप वैसे ही एम्बेसी चले जाएं तो आपकी कोई दाद रसाई नहीं है वहाँ पे। आपने इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी देखी है, लोग तरक्की याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, 97% जो है एजुकेशन की रेशो है, तो क्या ये आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें अपने मुल्क में भी हों तो हमारा मुल्क भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता। वहाँ पे भी अगर हुक्मरानी हो, कानून हो, इंसाफ हो, सबसे बड़ी बात, सब कुछ हो सकता है। राह में रुकावट क्या समझते हैं आप? रुकावट उसकी राह में यही है कि जो चलाने वाले हैं वो चला नहीं सकते, शायद चल भी जाए लेकिन वो चला ही नहीं है। पाकिस्तान से 10 साल बाद मलेशिया ने जो है आज़ादी हासिल की, इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह क्या समझते हैं? इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह मेरे ख्याल से तो कानून है, और इनमें जो एक इत्तेफाक है वो सबसे बड़ी बात है। पैगाम हर एक मज़हब के लोग रहते हैं, फ़िरका नहीं रहते, मज़हब रहते हैं। जैसे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हमारे यहाँ तो खैर सभी मुसलमान हैं, लेकिन आप देख लें वहाँ पे क्या हालात हैं। हालांकि हालात यहाँ पे पूरे होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे पूरे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। कराची के हालात देख लें। हमारा ये प्रोग्राम बरतानिया में दिखाया जा रहा है, तो बरतानिया में अलीपुर चट्ठा के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस सलाम ही कहूँगा, और वो क्या कह सकता हूँ उनको। बहुत शुक्रिया इमरान। नाज़रीन, आज मैंने अपने प्रोग्राम परदेस कहानी की स्पेशल एपिसोड के सिलसिले में आपको मलेशिया के शहर कोलालमपुर की सैर कराई। मलेशिया की खूबसूरती, इनकी तरक्की का राज आपने जाना। परदेसियों से, पाकिस्तान के परदेसियों से जो मलेशिया में बसते हैं, हम मिले, उनसे बातें की, उनकी मुश्किलात को सुना। यकीनन उनकी मुश्किलात सुनकर आपको एहसास हुआ होगा कि देश से बाहर बसने वाले परदेसियों के क्या मसाइल होते हैं। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा। परदेस कहानी प्रोग्राम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर मौजूद है, और हमारा ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पर आ रहा है। आपकी ईमेल्स और आपकी कीमती आरा का मैं मुंतज़र रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी एपिसोड में।